तो चलिए आज एक ऐसी ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। ये कहानी है एक सिग्नल की, एक ऐसे सिग्नल की जो अंतरिक्ष की गहराइयों से आ रहा है और शायद अब तक का सबसे अजीब सिग्नल है जिसे हमने पकड़ा है। इस पूरी मिस्ट्री का, इस पूरी जासूसी कहानी का जो सबसे बड़ा सुराग है वो है ये नंबर 22 मिनट। एक रेडियो सिग्नल जो बार बार ठीक 22 मिनट के अंतर पर लौट कर आता है। और बस यही एक बात ब्रह्मांड के बारे में हमारी सारी समझ को चुनौती दे रही है। तो सवाल ये है कि ये सिग्नल आ कहां से रहा है। ये आ रहा है स्कूटम तारामंडल से। इसे पहली बार सितंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च टीम ने पकड़ा था और जब से ये मिला है खगोलविदों की नींद उड़ी हुई है। जरा सोचिए इसकी सटीकता के बारे में। ये सिग्नल 5 मिनट तक चमकता है, फिर एकदम खामोश और फिर ठीक 22 मिनट बाद दोबारा लौट आता है, हर बार बिना 1 सेकंड की भी चूक के, जैसे कोई ब्रह्मांडीय घड़ी चल रही हो। और इतनी ज्यादा नियमितता मिलना स्पेस में ये लगभग नामुमकिन सा है। अब यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब वैज्ञानिकों ने थोड़ा और रिसर्च किया, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, तो उन्हें जो पता चला वो चौंकाने वाला था। अरे ये सिग्नल तो कोई नई खोज है ही नहीं, ये तो एक 35 साल पुराना अनसुलझा एक कॉस्मिक कोल्ड केस है। और इस केस के दोबारा खुलने की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये सब शुरू हुआ एक अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट से जिसने गलती से एक बिल्कुल अलग सिग्नल खोज निकाला था, और उसी की पड़ताल करते करते हम J1839-10 नाम के इस असली रहस्य तक पहुंच गए। ये टाइमलाइन देखिए जरा, ये सिग्नल 1988 से वहां मौजूद था, हमारे ही डेटा में, हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा हुआ था, और दशकों तक किसी को पता ही नहीं चला। मतलब ये अविश्वसनीय रूप से स्थिर है। चलिए अब आते हैं इस केस के सबसे मुश्किल हिस्से पर, वो सवाल जो वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। आखिर ये 22 मिनट का अंतराल इसे एक वैज्ञानिक दुष्स्वप्न क्यों बना देता है? क्यों ये सिग्नल फिजिक्स के नियमों को तोड़ रहा है? और इसका जवाब छिपा है पल्सर की दुनिया में। अच्छा, जब भी हमें स्पेस से कोई नियमित टिक 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 जैसा सिग्नल मिलता है तो हमारा पहला शक किस पर जाता है? पल्सर पर। पल्सर मतलब एक तेजी से घूमता हुआ मरा हुआ तारा। समझिए कि यह ब्रह्मांड का एक लाइट हाउस है जो घूमते हुए अपनी रोशनी फेंकता है। लेकिन पल्सर का एक बेसिक नियम है, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है उसकी एनर्जी कम होती जाती है, उसकी घूमने की स्पीड भी धीमी पड़ जाती है। और एक पॉइंट आता है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं डेथ लाइन। इस लाइन को पार करने के बाद पल्सर के पास इतनी एनर्जी बचती ही नहीं कि वो रेडियो सिग्नल भेज सके। उसे खामोश हो जाना चाहिए। और यहीं ये केस इतना उलझ जाता है। हमारा ये ऑब्जेक्ट J1839-10 इतना धीरे घूम रहा है कि ये उस डेथ लाइन को कब का पार कर चुका है। फिजिक्स के हिसाब से इसे बिल्कुल खामोश होना चाहिए था, पर यह नहीं है। ये हमारे बनाए सारे नियमों को तोड़ रहा है। तो अगर ये एक नॉर्मल पल्सर नहीं है तो फिर ये है क्या? इस ब्रह्मांडीय जांच में हमारे पास 2 मुख्य संदिग्ध हैं, 2 थ्योरीज। या तो ये कोई बहुत ही अजीब किस्म का तारा है या फिर कुछ और ही है। तो एक तरफ है थ्योरी कि ये एक बहुत ही रेयर, एक अनोखा तारा है, मतलब एक नेचुरल चीज जो बस हमारी समझ से बाहर है। और दूसरी तरफ है एक कहीं ज्यादा चौंकाने वाली संभावना कि ये एक एलियन टेक्नो सिग्नेचर है, मतलब किसी इंटेलिजेंट सभ्यता का बनाया हुआ कोई बीकन या सिग्नल। जो सबसे बड़ी वैज्ञानिक थ्योरी है वो कहती है कि ये एक व्हाइट ड्वार्फ पल्सर हो सकता है। यह हमारे सूरज जैसे तारों के मरे हुए अवशेष होते हैं और नॉर्मल पल्सर से कई ज्यादा धीरे घूम सकते हैं। हालांकि J1839-10 की स्पीड इनके लिए भी थोड़ी ज्यादा धीमी है, पर यह अब तक का सबसे करीबी नेचुरल एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए, ये एक सिग्नल की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के बारे में हम अभी कितना कम जानते हैं। ये केस अभी भी खुला है और ये हमें उस बड़ी खोज का हिस्सा बनाता है जो अज्ञात को जानने के लिए की जा रही है। और ये सिग्नल मिला भी एक ऐसे समय पर है जब हम खोज के एक बिल्कुल नए दौर में हैं। एक तरफ जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें नई नई दुनियाएं दिखा रहा है, दूसरी तरफ यूएपी यानी यूएफओस पर ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं। लोगों की दिलचस्पी इन रहस्यमय चीजों में पहले से कहीं ज्यादा है। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, आखिर ये है क्या? क्या ये एस्ट्रोफिजिक्स में एक नया चैप्टर खोलेगा या फिर ये किसी दूसरी दुनिया से भेजा गया कोई मैसेज है? फिलहाल ब्रह्मांड अपने इस राज को खोलने के लिए तैयार नहीं है।
और जब तक हमें कोई पक्का जवाब नहीं मिल जाता, हम सब अगले 22 मिनट के फ्लैश का इंतजार करेंगे और ये सवाल हमारे जहन में घूमता रहेगा। आखिर ये सिग्नल भेज कौन रहा है, या क्या भेज रहा है? इस सवाल का जवाब शायद हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे।